सही कर रहे हैं या उनको और आक्रामक होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी, जो अभी आप कह भी रहे थे कि इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि खरीद फरोख्त उधर से भी करेंगे, पैसे उनके पास ज्यादा हैं, ये सब भी चलेगा, जहां ये वेट एंड वॉच में है तब तक हो सकता है कि कुछ इधर से ही टूट जाए? क्या ये सब जो स्थिति है कैसी निर्मित होती हुई दिखाई देती है? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी जी की जो प्राथमिकता है वो केवल एक है, फ्लोर टेस्ट एक बार वो पार कर जाएं। और वो फ्लोर टेस्ट अगर वो पार कर जाते हैं, ये सारी की सारी जो कोशिशें हैं वो फ्लोर टेस्ट की है। उसके बाद मोदी जी को एक लंबे अरसे तक चिंता नहीं रहेगी और वो उनको संसद का सत्र बुलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, जल्दबाजी नहीं रहेगी और एनडीए के घटकों को भी नहीं रहेगी। इस सरकार के जो प्राण हैं वो फ्लोर टेस्ट में अटके हुए हैं और विपक्ष की पूरी कोशिश ये है कि ये सरकार फ्लोर टेस्ट में गिर जाए, इसको बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरा ये कि नीतीश कुमार अभी किसी भी तरह से इस स्थिति में नहीं है कि वो मोदी जी का साथ छोड़ें। बिहार में अगले साल चुनाव हैं और बहुत क्रूशियल चुनाव इसलिए हैं कि तेजस्वी को जो धक्का लगा है बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव में, जितनी सीटें बीजेपी जीत गई, जितनी जेडीयू जीत गई, जितनी मेहनत की थी तेजस्वी ने, उसका परिणाम नहीं निकला। अब जो महागठबंधन का बिहार में रोल रहेगा वो ये रहेगा कि इस सरकार को कैसे गिराया जाए। केंद्र सरकार का पूरा खेल बिहार के इलेक्शन के बाद समझ में आएगा। ज्यादातर खेल मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की जो हालत बीजेपी ने बिहार में बना के रखी थी कि दो दो उप मुख्यमंत्री उनसे भारी वहां अपॉइंट कर दिए थे लोकसभा चुनाव के पहले, और वो जो सरकार गठित हुई थी और नीतीश कुमार को एक वेजिटेबल में कन्वर्ट कर दिया था, जी। वो स्थिति केंद्र में कन्वर्ट हो सकती है बशर्ते नीतीश कुमार मजबूत हों बिहार में। नरेंद्र मोदी जी की कोशिश ये रहेगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, नीतीश कुमार कमजोर हों, पर वो नीतीश कुमार की पार्टी और हुकूमत वहां बिहार में कायम रहे। बहुत बड़ा खेल अब होने वाला है राजनीति में। टंडन जी ने जो कहा कि अमित शाह कैबिनेट में नहीं होंगे, हो सकता नहीं हो, पर यह भी हो सकता है कि अमित शाह बीजेपी की कमान संभाल लें, बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल बस अब खत्म होने वाला है इस जून में। जी। भारतीय जनता पार्टी में बड़े लंबे चौड़े परिवर्तन होने वाले हैं और उन परिवर्तनों की शुरुआत काफी कुछ हो चुकी है अंदरी तौर पर। तो अभी जो पूरी की पूरी स्थिति है जो विपक्ष के तौर पर अब देखते हैं वो ये कि कुछ महीनों तक इस स्थिति को विपक्ष अभी वॉच करेगा। उसका कारण है जो प्रेम कुमार जी ने कहा बीजेपी के वोट शेयर के बारे में। बीजेपी का वोट शेयर 1% से भी कम गिरा है इस चुनाव में, 0.86% कम हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले।
2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा कम हुआ था, 2019 के मुकाबले 2024 में कम गिरा है। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, ये सही है। जी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, पर मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी और मोदी की स्वीकार्यता साउथ में बढ़ी है। ये भी एक फर्क है कि तमिलनाडु में और केरल में जो हुआ है। देखिए, एक चीज हमको, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने कहा था और फिर मैंने अभी भी रिपीट किया था जी कि मोदी जी सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह का कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। वो डोवाल को भी हटा देंगे, अमित शाह को भी कैबिनेट में नहीं रखेंगे, पर ये लोग इनकी शेडो में बने रहेंगे। मोदी जी की मतलब मोदी जी के आभा मंडल जो है उससे बाहर हो जाएंगे, पर मोदी जी अमित शाह के बिना काम नहीं कर सकते, एक मिनट भी काम नहीं कर सकते। मोदी जी के सामने अब दोहरी जिम्मेदारी ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर उनका जो विद्रोह था उसको भी थामना है उनको, और एनडीए को भी साधना है। मोदी जी ने कभी गठबंधन की राजनीति में काम ही नहीं किया है। मतलब आप देखिए कि मोदी जी का जो रिकॉर्ड है वो ये कि वो कोलिशन गवर्नमेंट पे चल ही नहीं सकते, मतलब चला ही नहीं सकते। मोदी जी की जो पूरी साइकोलॉजी है वो अधिनायकवादी साइकोलॉजी है। जी वो अकेले वाले आदमी है जो कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। तो वो उनको ये गठबंधन की सरकार चलाना बहुत मुश्किल होने वाला है, सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी है कि इसमें सबसे बड़े दल केवल दो हैं, कोई तीसरा दल नहीं है। मतलब तीसरा दल सब समाप्त हो गए हैं इसमें। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रा बाबू की पार्टी के अलावा एनडीए अलाइज में कोई बड़ा दल ही नहीं है जिसको मोदी जी को चिंता करना है, जबकि इंडिया गठबंधन में सारे दल बड़े बड़े हैं। तो इंडिया गठबंधन को साथ में रखना, टूटने नहीं देना, और एनडीए का टूटना नहीं, ये बहुत बड़ी रियलिटीज हैं इस पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट की, पोस्ट पोल जो रिजल्ट्स आए हैं। जी तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, ये जो इन्होंने ठीक कहा कि ये सीएसडीएस का जो फाइंडिंग्स हैं अब क्यों जाहिर हुई हैं, पहले क्यों नहीं जाहिर हुई हैं। वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सर्वे एजेंसियों पर दबाव बनाया गया, एग्जिट पोल पर जिस तरह से तैयार किए गए एग्जिट पोल्स, सारे के सारे एग्जिट पोल 3-3, 4-4 एजेंसीज 400 से ऊपर एक साथ कभी नहीं दिए कि 3 एजेंसीज ने, 4 एजेंसीज ने 400 से ऊपर दे दिए हों, जो कि संभव ही नहीं है। या प्रशांत किशोर अब कह रहे हैं कि मैं भविष्य में कभी नंबर गेम्स में नहीं पढ़ूंगा, पर वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो करिश्मा हुआ है उसमें इंडिया राहुल गांधी का कोई ज्यादा योगदान नहीं है। तो ये जो मोदी जी के जो लोग हैं और ये जो मीडिया है, जो आपने कहा है, ये मीडिया अपने पुराने अवतार में लौटेगा। आपने अगर एनडीए की बैठक में मोदी जी का भाषण सुना हो, और ये धमकी है मीडिया को मोदी जी की कि अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया तो जब तक वो हुकूमत में प्रधानमंत्री हैं वो मीडिया का पूरा भाग्य चेंज कर देंगे। और वो कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडिया के मालिक हैं वो, उनको पता है कि मोदी जी उनका क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये मीडिया राहुल गांधी का साथ नहीं देने वाला है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह के सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए राहुल गांधी से, जिस तरह के सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछे गए, जी ये तमाम चीजें बताती है कि मीडिया इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देने वाला है।
आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि केसी त्यागी को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। केसी त्यागी का जो रिकॉर्ड है, अगर आप इंडिया गठबंधन के दौरान, वो जब नीतीश कुमार थे इंडिया गठबंधन में, वो जिस तरह के वक्तव्य देते थे केसी त्यागी, और अब जो दे रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। वो केसी त्यागी हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि बताइए किसने फोन किया और किसके टेप किए हैं आपने। ये एक पब्लिकली लोगों को पता भी है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने विरोध किया था नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का, और इन दोनों ने मिलके खड़गे साहब को के हाथ में पूरी कमान दे दी थी। जी। अब अगर नीतीश कुमार के लिए वही ट्रिगर था और उसी ट्रिगर का वो उचित इस्तेमाल करना चाहते हैं एनडीए में बने रहने के लिए, मैं ये मानता हूं कि ये मोदी जी का प्रेशर है, बीजेपी का उन पर प्रेशर है कि वो इस तरह की बातें कहें जिससे पब्लिक परसेप्शन में ये नहीं जाए कि नीतीश कुमार छोड़कर जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा, आपने देखा होगा कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आई है अभी, कल परसों ही आई है, ट्विटर पे शायद आई है, कि पिछले 5-7 दिनों में चंद्रबाबू नायडू की जो वाइफ हैं, जो शेयर में इन्वेस्ट करती हैं जी, उन्होंने करीबन 600 करोड़ रुपए का फायदा किया है, उनको फायदा हुआ है, और उनके बेटे को भी 100-150 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, 150 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। जी। ये जो घपला है 31 लाख करोड़ का, जिसको लेकर राहुल ने जेपीसी की जांच की मांग की है, ये बहुत बड़ा शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला है। ये हर्षद मेहता के और केतन पारेख के घोटालों से भी बहुत बड़ा घोटाला है। और आप पाएंगे कि जैसे ही संसद की बैठक प्रारंभ होगी, जी, विपक्ष के एजेंडे पर सबसे बड़ी जो मांग होने वाली है वो यही होने वाली है, और हो सकता है कि इसको लेकर ही मोदी जी को बहुत संकट पहले सत्र में झेलना पड़े। तो बहुत ही स्टॉर्मी होने वाला है संसद का सत्र। जी, जब भी होगा, शपथ ग्रहण के बाद समाप्त हो जाता है, कब होता है फिर से। आपने देखा कि राष्ट्रपति महोदया ने कैसे दही खिला के उनको विदा किया। जी। तो ये जो तमाम अभी स्थितियां हैं, ये जो व्यवस्था मोदी जी के साथ सवार है उनके कंधों पर, वो अभी इंडिया गठबंधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी। और राष्ट्रपति भवन की क्या भूमिका होती है उसमें, ब्यूरोक्रेसी की क्या होती है, पूरे इंस्टीट्यूशंस की क्या होती है। राहुल के लिए अभी परीक्षा का टाइम बाकी है राजीव जी। जी, बिल्कुल। और जो राहुल के नेतृत्व में या इंडिया गठबंधन की जो सरकार बननी चाहिए वो परमानेंट बननी चाहिए। तो उसके लिए अगर थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़े तो वो करना चाहिए। 1977 में जिस तरह से जनता दल का गठबंधन गिर गया था अपने अंतर विरोधों से, वो उस तरह की स्थितियां इस बार नहीं बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। आगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मजबूत होनी चाहिए, और ऐसा नहीं जैसे 77 की सरकार 80 में गिर गई और फिर इंदिरा गांधी दोबारा काबिज हुई थी उस समय। तो ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है, लेकिन आज की तारीख में